नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 के बारे में। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि डीवीपीएसटी जो आपका 26 तारीख से चालू होकर कितने दिनों तक चलने वाला है, यानी फरवरी के आपके किस तारीख तक चलेगा, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर हमारा जो दूसरा प्रश्न है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कितने दिनों के बाद आपकी जो है रनिंग कराई जाएगी, आपको कितना समय दिया जाएगा, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग तीसरा जो हमारा पॉइंट है कि संपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हमारे चैनल के माध्यम से आपको सही व सटीक जानकारी प्रदान की जाएगी। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का वीडियो है उसकी ओर। तो यहाँ पर देख लेंगे हम लोग सबसे पहले कि हम लोगों को कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, उसको हम लोग चेकलिस्ट इसकी जो बनाई गई है, यानी ऑफिशियल जो इसकी आपकी दी गई है जानकारी, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा एडमिट कार्ड है, जी हाँ, डीवीपीएसटी का ये मेरा एडमिट कार्ड है। और यहाँ पर ये देख लीजिए आपको कौन कौन से दस्तावेज आपको लेकर जाना है, तो ये देख लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके कौन कौन से दस्तावेज आपको लेकर जाना है। तो सबसे पहले जो आपका नंबर 1 दिया गया है, आपको आवेदन पत्र, याद रखिए आवेदन पत्र जो आपने आवेदन करते समय प्रिंट आउट लिया था, उस प्रिंट आउट को आपको लेकर जाना है। और उसका आपको जो एक फ़ोटो कॉपी भी आप करा लीजिए, उसको भी लेकर जाइएगा। दूसरा नंबर आप बात करते हैं हमारा, तो आपको पासपोर्ट साइज की रंगीन फ़ोटो, यानी 2 रंगीन फ़ोटो चाहिए। उसका आकार जो होना चाहिए 35 mm से 45 mm के बीच का होना चाहिए, 35 mm गुणा 45 mm का। और तीसरा जो आपका पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, यानी फ़ोटो युक्त पहचान पत्र का मतलब आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक लेकर जा सकते हैं। ज़्यादातर आपको आधार कार्ड ही लेकर जाना, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे जो आपके दस्तावेज कौन कौन से हैं। तो आगे ये आपके दिए गए हैं शैक्षणिक दस्तावेज जो आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको हाई स्कूल, याद रखिए हाई स्कूल या समतुल्य जो आपने फॉर्म भरते समय यहाँ पर मार्कशीट लगाई थी, तो आपको देख लीजिए क्या है, मूल उत्तीर्ण अंक पत्र के साथ या अपना स्व हस्ताक्षरित, यानी स्वयं हस्ताक्षर करके एक फ़ोटो कॉपी का सेट भी बना के 2 आपको लेकर जाना है। याद रखिएगा, आपको एक तो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, और दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है कि उसका जो आपको सेट बनाना है उनमें अपने साइन कर लेना है। यानी आपको स्वयं, यानी सेल्फ, मतलब यहाँ पर स्व हस्ताक्षरित कहा गया है, तो आपको स्वयं हस्ताक्षर कर लेना है। दूसरे नंबर पर अगर हम लोग बात करेंगे, हमारा जो दूसरा पॉइंट है कि इंटरमीडिएट, यानी इंटरमीडिएट का आपने जो प्रमाण पत्र आवेदन करते समय लगाया था उसको लेकर जाना है। उसकी भी आपको फ़ोटो कॉपी करा लेना है, उसका सेट बना लेना है। याद रखिएगा 2 सेट आपको बना लेना है, दोनों पे अपने हस्ताक्षर कर लेना है, यानी स्वयं आपको अपने हस्ताक्षर कर लेना है, किसी गैजेटेड अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं कराने हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका बोला गया है कि निवास प्रमाण पत्र के बारे में बोला गया है। जी हाँ, निवास प्रमाण पत्र कौन कौन से, एससी कैंडिडेट यानी अनुसूचित जाति के कैंडिडेट। तो यहाँ पर आपको लोग निवास प्रमाण पत्र याद रखिएगा, फॉर्म फिलअप करते समय जो आपने निवास प्रमाण पत्र लगाया था उसको लेकर जाना है। आपको 2 सेट इसके तैयार, यानी 2 फोटो कॉपी करा लेनी है, उस पर अपने हस्ताक्षर कर लेने हैं। याद रखिएगा, खुद अपने हस्ताक्षर कर लेने हैं और सेट आपको तैयार कर लेने हैं। बात कर लेते हैं जो एसटी के कैंडिडेट हैं, उनको भी यही प्रक्रिया करनी है कि मूल निवास जो आपका होगा उसको आपको ओरिजिनल भी लेकर जाना है, और उसका आपको फ़ोटो कॉपी करा के और स्वयं अपना हस्ताक्षर कर लेना है फ़ोटो कॉपी पे, उसको लेकर जाना है। यही आपका जो है ओबीसी और एनसीएल के लिए भी यही बोला गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बोला गया है जो ईडब्ल्यूएस का है, यानी ईडब्ल्यूएस का अगर आप लोगों ने सर्टिफिकेट लगाया है तो उसका भी भूतपूर्व सैनिक, इसी प्रकार से आपके ये देख लीजिए सभी जो ये आपके पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से आपको इनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और इसकी फ़ोटो और उस पर अपने साइन कर लेना है। याद रखिएगा, फ़ोटो जो आपको फ़ोटो कॉपी कराना है उस पर आपको अपने साइन कर लेना है, यानी स्व प्रमाणित उसको आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर आपसे बोल दिया गया है। अगर आप होमगार्ड सेवा में हैं मान लेते हैं, तो होमगार्ड सेवा का जो सर्टिफिकेट होगा, मूल प्रमाण पत्र और उसकी फ़ोटो कॉपी, और फ़ोटो कॉपी में आपको अपना स्वयं हस्ताक्षर कर लेना है। इसमें लिखा है स्व हस्ताक्षरित, तो स्वयं हस्ताक्षर आपको कर लेना है। और इसका आपको क्या करना है, सेट तैयार कर लेना है। जिस तरीके से इसमें बोला गया है इसी प्रकार से अपना सीरियल से सेट तैयार कर लीजिएगा, और वहाँ पर आपको लेकर जाना है। आगे देख लेते हैं। आगे आपसे यहाँ पर जो अदर डॉक्यूमेंट है, यानी पर्सनल क्वालिफिकेशन है, जैसे ओ लेवल का सर्टिफिकेट है आपके पास, राष्ट्रीय कैडेट कोर का सर्टिफिकेट है यानी एनसीसी का, तो ये आप लेकर जा सकते हैं।
और यहाँ पर आपका जाति प्रमाण पत्र देख लीजिए, यहाँ पर आपका ये बोला गया है डोमिसाइल यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको भी लेकर जाना है, जाति प्रमाण पत्र भी। और याद रखिए जाति प्रमाण पत्र आपको कौन सा लेकर जाना है, याद रखिए जाति आपको कौन सी लेकर जाना है, तो जाति आपको लेकर जाना है जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय भरी थी। याद रखिएगा जाति जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय जो भरी थी उसी को लेकर जाइएगा। यहाँ पर आप लोगों से मैं बोलूँगा कि एक पॉइंट याद रखिएगा, आप वही कागज़ लेकर जाएं जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय भरे थे, क्योंकि यहाँ पर आपसे वही कागज़ देखे जाएंगे और उनका आपका वो मिलाया जाएगा। आपके सीरियल नंबर जो दिए जाते हैं वो वहाँ पर मिलाए जाते हैं और आपकी नेट कॉपी भी चेक की जाती है। तो इसलिए जो भी आप ये लेकर जाएं कागज़ तो उनकी आप फ़ोटो कॉपी करा लें और उसको स्वयं प्रमाणित कर लें। तो यहाँ पर आपको ये लेकर जाना है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं हमारे जो अगले पॉइंट हैं कि आपकी जो DVPST 26 तारीख से शुरू होगी, ये कब तक चलेगी, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं DVPST की। जी हाँ, DVPST आपकी 26 तारीख से चालू होगी। याद रखिएगा 26 दिसंबर से आपकी चालू हो जाएगी। और ये आपकी कब तक चलेगी, तो याद रखिएगा ये आपकी फरवरी में जाएगी। और फरवरी की कोई यहाँ पर ऑफिशियल डेट अभी नहीं दी गई है। यहाँ पर आपका ज़्यादातर आपका जो काफ़ी सारे कैंडिडेट ने बताया है कि यहाँ पर 8 से 10 फरवरी, याद रखिएगा 8 से 10 फरवरी तक आपकी यहाँ पर हो सकता है, इससे आगे भी हो सकती है क्योंकि अभी कोई इसकी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। तो यहाँ पर आपकी जो DVPST है 26 दिसंबर से तो आपका चालू हो जाएगा। उसके बाद में जो आपका चलेगा ये 8 से 10 फरवरी तक चलने वाला है, याद रखिएगा। इससे आगे भी कोई कैंडिडेट का हो सकता है, तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है अभी। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि रनिंग जो है, क्योंकि यहाँ पर आपसे बोला गया था पहले ही कि रनिंग जो आपकी कराई जाएगी कि जनवरी के तीसरे सप्ताह में, ये भी आपका बोला गया था। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट के मन में विचार आ रहा होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कितने दिनों के बाद रनिंग कराई जा सकती है। तो यहाँ पर आपका एक पॉइंट ये हो सकता है कि आपकी DVPST कराने के बाद, याद रखिएगा जिन कैंडिडेट का मान लेते हैं यहाँ पर 26 दिसंबर से और 15 जनवरी या 16 जनवरी 20 जनवरी तक हो जाता है DVPST, तो उनको क्या है कि उनका एडमिट कार्ड जो है साथ में ही जारी कर दिया जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर ये भी कई बार हो भी चुका है कि आपकी रनिंग भी साथ में करा ली जाती है 2-4-5 दिनों का समय देकर। तो यहाँ पर आपके 2-4-5 दिनों का समय देकर रनिंग भी चालू कराई जा सकती है। याद रखिएगा तो आपको तैयार रहना है क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। याद रखिएगा ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मान लेते हैं कि आपका जैसे कि 26 या 30 दिसंबर को आपका, मान लेते हैं 26 या 30 दिसंबर को आपका यहाँ पर आपका DVPST हो जाता है। तो आपका जो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि हम तीसरे सप्ताह से जनवरी के यहाँ पर तीसरे सप्ताह से रनिंग चालू हो जाएगी। तो यहाँ पर इनका जो है जैसे कि इन लोगों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा रनिंग का। याद रखिएगा बाकी जो जिनका है फिजिकल का वो तो उनका DVPST भी होता रहेगा और आगे प्रक्रिया रनिंग की भी होती रहेगी। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि रनिंग भी जो आपको करते रहना है साथ में, क्योंकि ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपके ये सारे डाउट जो हैं क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर सारे डाउट आपके एक वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर मैंने आपको DV की डेट भी बता दी है कि DV की डेट जो आपकी लगभग है 26 दिसंबर से चालू होगी, तो यहाँ पर फरवरी तक चलने वाली है। उसके बाद में अगर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है ये आपका क्या होगा कि इसमें जैसे कि मान लेते हैं कि 26 से चालू होते हैं और जिनका भी 15 या 20 जनवरी तक हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इनके एडमिट कार्ड भी साथ में रनिंग के जारी कर दिए जाएंगे। तो आपको रनिंग की भी तैयारी रखना है। और यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट की भी जानकारी आपको दे दी है। तो पूरी जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।